नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों का स्वागत है। सीआईए चीफ तुलसी गबार्ड की रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त खलबली मची हुई है। पिछले 24 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के कई बड़े नेताओं से बात की है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा है कि आप युद्ध रुकवाने के लिए पहल करो। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, सीआईए चीफ तुलसी गबार्ड ने एक सीक्रेट रिपोर्ट दी है और उसमें बताया है और ये बयान भी दिया है तुलसी गबार्ड ने कि आगे जो खतरा है ना वो अमेरिका को पाकिस्तान से है। पाकिस्तान बहुत ही तेजी से न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें बना रहा है और ये भी बताया है कि 2035 तक है ना अमेरिका को जो खतरा होगा ना वो पाकिस्तान से होगा। और इस रिपोर्ट के बाद दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है। दुनिया ये समझती थी अभी पाकिस्तान अमेरिका दोस्त है और पाकिस्तान भी ये सोच रहा था अभी अमेरिका हमारे को कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जो पाकिस्तान हमेशा दो नाव में सवार होकर चल रहा था, उधर से चीन के साथ भी हाथ मिला रखा था, उधर से अमेरिका के साथ भी हाथ मिला दिया, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए डॉलर और पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया। इस धोखे का पता लग गया अमेरिका को और वहां की सीक्रेट एजेंसी को। यह भी बता रहे पता लग गया है कि ईरान इजराइल युद्ध के अंदर जो चीन के हथियार है ना वो पाकिस्तान के रास्ते से ईरान पहुंचे हैं। जबकि अमेरिका उम्मीद ये कर रहा था कि पाकिस्तान इस ईरान वाले युद्ध में हमारा साथ देगा और पाकिस्तान अपनी फौज है ना जमीनी रास्ते से ईरान पे उतारेगा और ईरान की जो आईआरजीसी है ना तो उसको तबाह करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने एक चाल दूसरी चल दी। उन्होंने अफगानिस्तान के साथ अपना एक ड्रामा कर दिया। पिछले दिनों पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान के ऊपर। जो हॉस्पिटल में 400 पेशेंट थे जिनको ड्रग्स एडिक्ट बता रहा था उनको मौत के घाट उतार दिया। ये खेल जो पाकिस्तान ने खेला ने इसलिए खेला है कि अमेरिका के सामने ये गिड़गिड़ाने के लिए कि मैं तो खुद ही पीड़ित हूँ, विक्टिम हूँ और मेरे साथ युद्ध में खुद ही उड़ जाओ, हम आपकी मदद नहीं कर सकता। उधर यानी पाकिस्तान ने दो देशों के साथ ये खेल खेला है, अमेरिका के साथ भी और सऊदी अरब के साथ भी। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ये समझौता था कि अगर आपके ऊपर किसी तरह कोई संकट आ तो मैं आपकी मदद करूंगा। अब ईरान सऊदी अरब पे हमला कर रहा है। पाकिस्तान ने वादा किया था सऊदी अरब की मदद करने के लिए, ना तो पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद कर रहा है और ना पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा है। और पाकिस्तान अपना एक अलग खेल खेल रहा है। क्यों? पाकिस्तान की ये सोच है, वो खेल खेलता है डॉलरों के लिए। जो डॉलर देगा उसी से लपक लेगा, ले लेगा और उसी को धोखा दे देगा। इस धोखे का पता लग गया अमेरिका को। और अमेरिका किसी का दोस्त नहीं होता। अमेरिका अपने सिद्धांतों पे अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। जिसको भी पालेगा अपने फायदे के लिए पालेगा। अब उसको ये पता लगे कि पाकिस्तान किसी काम का नहीं रहा है और ना ईरान युद्ध में जो उन्होंने उम्मीद थी पाकिस्तान से साथ देने की वो साथ भी नहीं दिया। और अब जो रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान से खतरा है अमेरिका को, तो इसका नंबर ये दिख रहा है अभी ईरान से निपटने के बाद अगला नंबर हो सकता है इस पाकिस्तान का हो। और जो आसिम मुनीर है ना उसने सभी दोस्तों को याद होगा कि फ्लोरिडा में एक बयान दिया था कि हमारे अस्तित्व में कोई बात आई तो हम आधी दुनिया को लेकर मरेंगे। ये पाकिस्तान के जो नकली फील्ड मार्शल है ना आसिम मुनीर ने कहा था अमेरिका के अंदर ही। और इस बात को लेकर के अमेरिका की जो सीक्रेट एजेंसियां हैं उन्होंने ये भी लगा लिया भी पाकिस्तान की जो सेना में भ्रष्टाचार भी है। पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के साथ मिलकर भी चलती है। और ये जो परमाणु बम है पाकिस्तान का, अगर ये आतंकवादियों ने या सेना ने किसी दूसरे देश को दे दिया और ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें बढ़ा रहा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो परमाणु बमों की पहुंच अमेरिका तक पहुंच जाएगी। और जैसे ये रिपोर्ट आई, जिस तरह से बयान दिया और इस पर काम होना शुरू हुआ था, हड़कंप मच गया।
आसिम मुनीर ये सेना में पाकिस्तान में। और दुनिया में ये हो गया कि ये जो युद्ध चल रहा है इजराइल ईरान वाला, ये कदे महायुद्ध में तब्दील ना हो जाए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के कई बड़े बड़े नेताओं से बात करी है, और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रो, उन्होंने तो मोदी जी से कहा है कि इस युद्ध को रुकवाने के लिए पहल करो। आज के वक्त में दुनिया में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसकी दुनिया के आपस में तमाम देशों से संवाद हो। सिर्फ दुनिया में अगर कोई नेता है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कि उनके संबंध है ना, उनके संवाद दुनिया के तमाम नेताओं से होते हैं। इजराइल से भी करते हैं, अमेरिका से भी करते हैं, ईरान से भी करते हैं, चीन से भी करते हैं, जॉर्डन से भी, दुबई से भी, सऊदी से भी, कतर से, कुवैत से, टर्की से, यानी दुनिया के जितने मुल्क है ना, एक सिर्फ मोदी जी ऐसे नेता है जो अपना संवाद सभी नेताओं से जारी रखते हैं। और दुनिया की जो अब निगाह है ना, अब टिक रही है भारत के प्रधानमंत्री मोदी पे, अभी किस तरह से इस युद्ध को रुकवा जाए। और इसी बात को लेकर के राष्ट्रपति जो मैक्रो है, उन्होंने कहा कि आप इस युद्ध को रुकवाने की पहल करो, क्योंकि युद्ध जो महाप्रलय की तरफ बढ़ रहा है, उससे संकट दुनिया के ऊपर है, तेल का और गैस का। अब युद्ध ने ऐसा रूप ले लिया है, इजराइल अमेरिका मिलकर के ईरान के जो तेल और गैस फील्ड को तबाह कर रहे हैं। ईरान जो आसपास के मिडिल ईस्ट के जितने भी देश है, उनके तेल और गैस फील्डों को तबाह कर रहा है। और दुनिया में संकट आ गया है तेल का और गैस का, यानी एनर्जी का संकट आने वाला है, और थोड़े दिनों ये चल गया था। और ये भी है, युद्ध इस स्थिति में आ गया, ये भी नहीं पता भी कौन देश किस टाइम किस पर परमाणु हमला भी कर सकता है, क्योंकि इस तरह की बात आ गई। अब जो ये रिपोर्ट दी है यूएस की सीक्रेट सर्विस एजेंसी ने, और ये बता दिया अभी आने वाले टाइम में पाकिस्तान से भी खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है। और जितने भी जो परमाणु संपन्न देश हैं, उनमें सिर्फ एक ही देश है पाकिस्तान, जिस पर सेना का कब्जा, एक तरह से सत्ता पर सेना ही चलती है। वहां की जो लोकतांत्रिक सरकारें व कठपुतली सरकारें हैं, और पाकिस्तान इस हरकत को कर सकता है या पाकिस्तान पर दबाव दे सकते हैं वहां के जो तंजीम में है। और इस रिपोर्ट के बाद अब दुनिया को डर हो गया कभी ये युद्ध महाप्रलय ना हो जाए, यानी परमाणु का प्रयोग ना हो जाए कहीं ना कहीं। और जो बाकी देश है ना, उनसे इतना खतरा नहीं है, वो लोग समझदार है, वहां पे चुनी हुई सरकारें हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है, या चुनी हुई सरकार कठपुतलियां काम करती है, और सेना का पूरा वो है। और सेना के जो चीफ है, उनकी मानसिकता भी ऐसी है, उन्होंने फ्लोरिडा में बयान दिया था कि अगर हमें कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई, तो हम आधी दुनिया के लिए मर जाएंगे, यानी कि उसका इशारा था परमाणु बम इस्तेमाल कर देंगे। और ये देखो, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को तबाह कर दिया, अब खुद तबाही की कगार पे है। अमेरिका को धोखा दिया, उधर चीन को धोखा दे रहा है, किस लिए? अपने डॉलर। और पाकिस्तान के जो नेता है और सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो डॉलर की लूट खसोट करते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, यूएई वगैरह में अपने ठिकाने बना रखे, और जनता को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। और अफगानिस्तान को एक तरह से बर्बाद करने में पाकिस्तान का हाथ है। और अब पाकिस्तान की अंदरी स्थिति भी इतनी खतरनाक है कि कभी भी वहां पर गृह युद्ध की स्थिति हो सकती है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध प्रांत इसमें आवाज उठ रही है। जो पाकिस्तान ने खुद आतंकवादी पाले थे, वो पाकिस्तान को तबाह करने में लगे हुए हैं। और आसिम मुनीर और वहां की सरकार अब यानी कि फंस गई है दो पाटों के बीच में, और दो पाटों के बीच में जो फंसता है साबित कोई नहीं बचता है। और अब जो अगला नंबर है देखना दोस्तों, पाकिस्तान का ही है, क्योंकि अमरीकी जो सोच है ना, अमरीकी जो मानसिकता है, वो सिर्फ है अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए। अगर उनके साथ कोई धोखा करेगा, जहां उनका स्वार्थ खत्म हो जाएगा या उनका फायदा जब खत्म हो जाएगा, उसको 1 मिनट नहीं लगाएंगे वो तबाह करने में। ईरान का हाल देख लेना थोड़े दिन के बाद। और जो दुनिया कह रही है भाई ईरान टक्कर दे रहा है, ईरान टक्कर दे, नहीं, ईरान के अंदर रिपोर्ट ही नहीं हो रही। ईरान की जो सरकार है रिपोर्टिंग के लिए परमिशन नहीं दे रही है। ईरान के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान है। और अमेरिका और इजराइल बहुत तकनीकी में भी और वैसे भी आर्थिक स्थिति में बहुत शक्तिशाली है।
और अब देखना, जो पहले तो इतना नुकसान नहीं करी थी अमेरिका और इजरायली सेना, अब जो 2-3 दिन के बाद देखना युद्ध की दशा और दिशा बदल देंगे। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाइयों में शेयर करें, और आगे इस तरह बातें भाई फिर बताते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।